ढेरों सवाल हैं सर, और ऑफ कोर्स शुरुआत तो हमने आईटीसी से ही करनी है। मेरे भी आपके लिए कुछ सवाल हैं। क्या हुआ सर और क्यों? हाँ, सबसे पहले ये अच्छा सवाल है कि क्या हुआ है। बेसिकली आईआरसीटीसी टिकट करने का काम करता है प्राइमरीली जी। जो आप टिकट करवाते हैं उस टिकट पर आईआरसीटीसी आपसे कन्वीनियंस फीस लेता है, यानी कि आप आईआरसीटीसी की जिस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसा देना है। अगर आप स्लीपर क्लास की टिकट कराएंगे तो पर्टिकुलर पैसा लगेगा, एसी की टिकट करवाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट क्लास का अलग अलग तरीके से। बिल्कुल। वही आईआरसीटीसी की सबसे बड़ी कमाई है। क्यों? क्योंकि ये टिकट करने का काम सिर्फ आईआरसीटीसी करती है और वो मोनोपोली बिजनेस है, राइट। अब हुआ क्या है, कल और आज में क्या बदला है। कल देर शाम एक जो नोटिस आया है एक्सचेंजेस पर, उसमें आईआरसीटीसी ने ये कहा है कि सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने ये फैसला लिया है, इंडियन रेलवे ने ये फैसला लिया है कि जो कुछ भी कन्वीनियंस फीस आती है आईआरसीटीसी को, उसका 50% उन्हें देना होगा। 50% आईआरसीटीसी का, हाँ, आधा रेवेन्यू का, प्रॉफिट का नहीं, रेवेन्यू का। जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, पिछले साल 300 करोड़ रेवेन्यू था, कोविड की वजह से लगभग काम नहीं के बराबर था, कम था, तब भी 300 करोड़ का कन्वीनियंस फीस का रेवेन्यू था। अभी जहां तक मेरा अंदाजा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 20-25% के आसपास रेवेन्यू ऑलरेडी शेयर करता है आईआरसीटीसी सरकार के पास इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली 50% आपको देना पड़ेगा। सो बेसिकली हुआ यह है, जो समझ लें कि जो कुछ टिकट्स करने से जो बड़ा रेवेन्यू सोर्स, आईआरसीटीसी के लिए रेवेन्यू सोर्स बहुत सारे हैं। वो क्या बोलते हैं, कैटरिंग वाला कारोबार भी करते हैं, बाकी और दूसरे बिजनेसेस में भी है, टूरिज्म में भी, तेजस ट्रेन वगैरह भी चलाते हैं। लेकिन मेजर जिस वजह से आईआरसीटीसी को जाना माना जाता है और जिस वजह से आईआरसीटीसी का स्टॉक 200-250 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करता है, वो ये कि टिकट करवाने में उनका मोनोपोली बिजनेस है, उसमें फीस आपको देनी ही देनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अब सरकार की नज़र उस फीस पर, सरकार ये चाहती है वो फीस 50% सीधा हमारे पास आए। ये हुआ है जी। तो अब आईआरसीटीसी को ये फीस देनी पड़ेगी सर? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है नहीं, मानना पड़ेगा। आदेश 1 नवंबर से ये लागू हो रहा है। जाहिर है इसका इम्पैक्ट होगा। कैसे समझे इसके इम्पैक्ट को? और एक तरह से जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, एक तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, दूसरा जो ये सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, उसको कैसे देखें? कभी क्या होता है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा होता है, सेंटिमेंटल कम होता है। कभी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होता है, फाइनेंशियल कम होता है। यहाँ पर दोनों ही ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। ये जो डिसीजन आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो ऐसा लगता है सोचा समझा हुआ नहीं है। ओके। अगर शायद सोच समझ कर किया जाता तो ये डिसीजन कुछ और होता या ये नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार क्यों कन्वीनियंस फीस 50% ले लेना चाहती है? क्या सरकार को ऐसा करने का हक है? अगर आप लॉ के हिसाब से जाएंगे, कानून के हिसाब से जाएंगे, अधिकार के हिसाब से जाएंगे तो है। क्योंकि अगर आप ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ें आईआरसीटीसी का, जब आईपीओ आया था तब उसमें क्लियर कट लिखा है कि सरकार जब चाहे अपनी ये फीस बढ़ा सकती है। बिल्कुल करेक्ट, उसमें लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर सरकार कोई काम कर रही है तो गलत नहीं करे, ऑफिशियली आप ये कह सकते। लेकिन क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? और उसका जवाब साफ साफ ना है। 100% ना है। देखिए, आज आईआरसीटीसी, मैं खुद आईआरसीटीसी का बड़ा फैन रहा हूँ। हमने कई बार रिकमेंड किया है, बार रिकमेंड किया है, और रिकमेंड करने की एक ही वजह है कि ये वो कंपनी है जहाँ पर आपके लिए मोनोपोली बिजनेस है। ये वो कंपनी है जहाँ रेवेन्यू फ्लोज एकदम आपके लिए शॉर्ट है। ये वो कंपनी है जहाँ पर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है, और साथ ही ये कारोबार और बढ़ने वाला है। ये वो कंपनी है जहाँ पर गवर्नेंस इशू नहीं है। तो 3 चीज़ें खास पसंद आती है, एक रेवेन्यू, दूसरा गवर्नेंस, और तीसरा नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनी। तो क्या बदलेगा कल के बाद? क्या ई कॉमर्स कंपनी नहीं रहेगी वही की वही। क्या ग्रोथ वो होगी? 100% होगी, लेकिन अब आपकी ग्रोथ 50% निकल गई। 50% भी रेवेन्यू पर, प्रॉफिट पर और ज़्यादा, क्योंकि जो भी टिकट कर रही है उसके खर्चे तो आईआरसीटीसी को ही वहन करने हैं, रेवेन्यू सीधा चला जाएगा, ये रॉयल्टी की तरह। तो दूसरा पॉइंट निकल गया। तीसरा पॉइंट गवर्नेंस इशू। आमतौर पर सरकार की कंपनी तो हम ये मानकर चलते हैं गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, और सबसे बड़ा झटका गवर्नेंस पर ही लगा है। क्योंकि अगर सरकार इस तरह से, या फिर रेलवे मंत्रालय या रेलवे इस तरह से फैसला लेगा कि हम जब चाहें इस तरह का बदलाव कर सकते हैं, ये बाजार पसंद नहीं करता, और बाजार इसको पनिश करेगा, और अच्छे से पनिश करेगा। तो मेरा ये समझना है कि जो डिसीजन सरकार का हुआ है रेवेन्यू बढ़ाने के लिहाज से, हो सकता है सरकार को लगता है कि हमें रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये रेवेन्यू बढ़ाने का ये तरीका है, हमने इंडियन रेलवे बनाया, हमने आईआरसीटीसी बनाई, ये लॉजिक हो सकता है। फिर ये लॉजिक तो हर कंपनी के साथ हो सकता है। हर प्रोमोटर ये कह सकता है कि हमने ये कंपनी बनाई है और हमारा ये हक है। एग्जैक्टली। आप
कोई टेक्निकल नो हाउ दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि मतलब वाकई में कि बहुत क्या ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप अथॉरिटी दें, आप लाइसेंस दें, हज़ारों कंपनियां तैयार हो जाएगी जो आईआरसीटीसी की तरह प्लेटफॉर्म बनाकर टिकटिंग कर सकती है। एग्जैक्टली। सो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो कि आईआरसीटीसी ही कर सकती है, बाकी नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से सरकार को वो पैसा जाना चाहिए। और अगर यही लॉजिक है तो फिर हर प्रोमोटर के लिए ये लॉजिक है। बिल्कुल, हर प्रोमोटर मांग सकता है। फिर आप किस प्रोमोटर को कैसे मना करेंगे कि आप नहीं लेंगे कोई और लेगा? क्योंकि हर प्रोमोटर ने अपनी कंपनी की ब्रांड बनाई है। जैसे सरकार ने आईआरसीटीसी बनाई है, तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन बिना सोचा समझा हुआ गलत डिसीजन। और 67% शेयर होल्डर तो सरकार है, तो स्टॉक पे जो भी इंपैक्ट हुआ, गेन जो भी फाइनेंशियल होगी, अगर स्टॉक का इंपैक्ट हो तो सरकार का हो चुका है। दीप देखिए, आप ऑलरेडी स्टॉक मेरे ख्याल से 25-30% तो नीचे है ही ऊपर के लेवल से। आई डोंट नो वो इस वजह से गिरा या किसी और वजह से, वो है ही। बेसिकली मैं एक सिंपल सा दीप, मैं CACS हूँ, 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और अगर मेरे दिमाग में ये बात बहुत आसानी से घुस सकती है तो किसी के भी घुस सकती है, जो कि बड़े डिसीजन मेकर्स हैं। क्या करना चाहिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। अब मुझे पता है, मैं कल से देख रहा हूँ, मतलब पूरे ट्विटर पे मेरे वॉल सब लोग टॉक ऑफ द टाउन, ये IRCTC से लोगों में बहुत गुस्सा है, जायज़ भी है, क्योंकि आप एक बड़ी उम्मीद से, और मुझे याद है मैं आज भी वो रिकॉर्डिंग में कल ही सुन रहा था, कुछ हम पुराने प्रोमोज देख रहे थे, उसमें मेरी वो रिकॉर्डिंग निकल कर आई थी जहां IRCTC के IPO के वक्त मैंने पीयूष गोयल साहब से दरख्वास्त की थी। 300 रुपये में IPO आया था। मैंने कहा ये वो कंपनियां जो हर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्यों ना आप रशिया में जो एक बार हुआ था उस तरह का डिसीजन दें कि इस तरह की सरकारी कंपनियां जो हिंदुस्तान के लोगों की है, पहले सारा का सारा अलॉटमेंट रिटेल को मिले, और उसके बाद जरूरत हो तो इंस्टीट्यूशंस को दिया जाए। बिल्कुल। आज मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि मैंने ऐसा कहा। क्यों? कि अगर आप देखिए खेल के नियम को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे तो ठीक नहीं। आप कहने के लिए कह सकते हैं हम आगे से कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैंने कल IRCTC का शेयर खरीदा तो मैंने ये सोच के खरीदा कि ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं बदलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर सरकार ये करेगी तो बाकी कंपनियां करेगी, तो आप रोकेंगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस पर्पज से करना चाहते हैं, क्या वो आपका पर्पज पूरा हो रहा है? अब मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन, लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, नाराजगी बिल्कुल जायज है, होनी भी चाहिए, और सब कह रहे हैं कि ये फैसला वापस लेना चाहिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अब जो हो गया उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जो करना है सरकार को करना है। अगर निर्णय बदलना है तो भी सरकार को बदलना है, और निर्णय बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। और ये निर्णय बदलने से सरकार को फायदा होगा, IRCTC को फायदा होगा, और रिटेल शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, हर एक शेयर होल्डर को। कैसे? पीक टाइम में IRCTC का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंचा है, कल 73,000 करोड़ था, राइट? सरकार के पास है 67.4%, 67.5%। यस। कल के मार्केट कैप पे लेते हैं, चलो पुराना भूल जाओ, 1 लाख करोड़, ठीक है? कल के मार्केट में आप सिर्फ 2.5% स्टेक बेच दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 2.5% स्टेक बेची, मैं तो ये कहूँगा कि आप तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी इसलिए दे रहा था बाजार कि भाई आपको पोटेंशियल दिखता है, आगे आते हुए इसमें रेवेन्यू फ्लो दिखता है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे समझिए आप 2% स्टेक बेचते हैं, यानी 2,000 करोड़। ये जो पूरी एक्सरसाइज की है, मैं बता दूं, कन्वीनियंस फीस लास्ट ईयर 300 करोड़ की थी, जबकि ऑपरेशंस कम थे। हो सकता है इस साल कन्वीनियंस फीस 500-600 करोड़ रुपए सरकार कमाए। इफेक्टिवली थोड़ा तो सरकार वैसे भी ले रही है, करीबन 150 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा सरकार को ये बदलाव करने से। कितना आ रहा है? 150, सिर्फ 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए के लिए जो सरकार एक्सरसाइज करने जा रही है, उसका मैं दूसरा सॉल्यूशन देता हूं। आप 2% स्टेक बेचिए, 2,000 करोड़ आएगा। 2,000 करोड़ की आप FD करवा दीजिए। वैसे भी जो 150 करोड़ आता है उसमें से 1/3 25% टैक्स है, वो तो वैसे भी सरकार को ही जा रहा है इनडायरेक्टली, तो वो तो आप निकाल दीजिए। सो अल्टीमेटली आप 100-125 करोड़ रुपए के लिए इतनी फील्डिंग कर रहे हैं, उससे बढ़िया 2%। क्या फर्क पड़ता है? आपके पास 67% नहीं है, 65% स्टेक है, तब भी आपके पास उतनी स्टेक है, तो सरकार 2% अपनी स्टेक कम कर ले, ठीक है, और उसकी FD करा दे, उससे जो ब्याज आएगा वो आपके IRCTC के कन्वीनियंस फीस से ज्यादा आएगा। एग्जैक्टली। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्यों नहीं कर सकते? पैसा ही कमाना है ना, रेवेन्यू चाहिए। अब इस चक्कर में 100, 125, 150, 200 करोड़ एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में क्या किया है वो देखिए। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आ जाएगी आपकी 40,000 करोड़ पर। 30,000 करोड़ कहां जाकर रुकेगा मुझे नहीं पता, ठीक है? आज 25%, 30%, 40% ये लोगों के गुस्से पे डिपेंड करता है।
ठीक है, कहाँ जाके रुकेगा मुझे नहीं पता। तो अगर आपने वैसे ही 60,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका उड़ गया और उसमें से 2/3 तो आप ही का है, खुद का सरकार का है, तो इसमें कौन सा समझदारी वाला आप ही का लॉस होगा, लॉस। इससे बढ़िया ये सिंपल कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त है इंडियन रेलवे से, मेरी दरख्वास्त है IRCTC के टॉप मैनेजमेंट से, सरकार से, प्लीज़ इसको फिर से देखिए, फिर से समझिए कि क्या एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्या 100-150 करोड़ रुपए के चक्कर में, एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आपको इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, बिल्कुल, जो कि सरकार की, इंडियन रेलवे की इमेज भी खराब करता है, बिल्कुल, कंपनी की इमेज खराब करता है और सबका नुकसान करता है। सो आई थिंक एक सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए। सर आशा करेंगे ये बदला जाए सेंटिमेंट डिसीजन। एक दो सवाल छोटे से और हैं सर। IRCTC पर एक्शन है, अभी तक IRCTC को एज अ PSU बट अलग तरह की PSU के साथ देखा जाता है। क्या ये वापस फिर वो जो लेगेसी इश्यूज आते हैं PSUs के, कभी भी पॉलिसी बदल सकती है, और क्या बाकी PSUs पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है? ये दीप, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैंने इंडियन रेलवे IRCTC में हमेशा IR को इंडियन रेलवे गिना नहीं, ये मेरी गलती। और मैं ही नहीं, अगर मार्केट 250 का P मल्टीपल दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा है कि हम, और मैं ऑनेस्टली मैं IRCTC कंपनी को बहुत पसंद करता था, अभी भी करता हूँ, बिजनेस मॉडल के हिसाब से अभी भी करता हूँ, मैनेजमेंट को बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा एग्रेसिव मैनेजमेंट है। लेकिन ये चीज़ें जो होगी ये किसी भी कंपनी में कभी भी हो सकती है, इसका अंदाजा मैं आप कोई भी नहीं लगा सकता। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता कि मैं क्यों पसंद करता था, हम कुछ एजम्पशंस पे करते हैं, बिल्कुल, है ना। आज है ना, हम कहते हैं कि 3:30 बजे की कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी, तो हमारा एक एजम्पशन है कि कल हम जिंदा रहेंगे और फिर शो करेंगे। बिल्कुल, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको एज्यूम करके चलनी पड़ती है। आप ये नहीं मान सकते कि आपके रूल्स इस तरह से चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल, पॉलिसी चेंज होती है, रूल्स चेंज होती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहेगी। और अगर जो लोग ने, जिन लोगों ने जो पढ़ाई की है, कंपनीज एक्ट वगैरह की है, तो कंपनी को हम मान के चलते परपेचुअल है, गोइंग एंटिटी। हाँ, गोइंग एंटिटी कभी बंद नहीं होगी, उसके दम पर हम करते हैं। लेकिन ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले, ऐसा एक डिसीजन पहले भी लेने की कोशिश की थी। सर, वो डिसीजन हुआ था दीप, मेरे ख्याल से एक्साइज ड्यूटी जो तेल कंपनियां थी उनके शेयरिंग के मामले में, कि आपको भी एक्साइज ड्यूटी शेयर करनी पड़ेगी, और तब जितना सरकार को रेवेन्यू आना था उससे कहीं ज़्यादा नुकसान कंपनियों का एक दिन के शेयर में हो गया। सो मेरे ख्याल से अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो किसी ने इसका इफेक्ट समझा नहीं और डिसीजन ले दिया कि भाई रेवेन्यू बढ़ाना है, ये एक तरीका, ये कर दो। मुझे लगता है ज़्यादा संभावना है सोच समझ के कोई ऐसा डिसीजन ले, मुझे तो नहीं लगता। करेक्ट सर। देखिए, मिनिस्ट्री में भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जी, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, IAS हैं, IRS हैं, पढ़े लिखे हैं। हो सकता है कई बार ओवरसाइट में हों, और ओवरसाइट में अगर कोई ऐसा डिसीजन हो गया तो उसको रेक्टिफाई करने में कोई हर्ज नहीं। नहीं तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं, ये सरकार के डाइवेस्टमेंट पे आगे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। भले डाइवेस्टमेंट हो जाए, वो वैल्यूशंस नहीं मिलेगा। कल को आप कॉनकोर के लिए लैंड लाइसेंस फीस की बात करें, वो फिर बदलेंगे तो कल आप BPCL का डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं, कल उसमें कोई टैक्सेशन या टैक्स लगाने के तरीके बदल देंगे तो कोई भी कंपनी, कोई भी प्रमोटर, प्राइवेट हो, फॉरेनर हो या इंडियन हो, ये तो एश्योरेंस चाहेगा ही ना कि जो चीज़ आप मुझे बेच रहे हैं वो, उसमें आप कुछ चीज़ों को बदलाव नहीं करेंगे। और अगर ये रिस्क है तो फिर ये रिस्क हर सरकारी कंपनी के साथ है, और उसका असर हर डाइवेस्टमेंट में डेफिनेटली पड़ेगा। तो IRCTC के लिए तो अपना इम्पैक्ट है ही, लेकिन इसके बिगर इम्पैक्ट है जो आई एम श्योर सरकार समझेगी। और इस मामले में मुझे लगता है जो सबसे बढ़िया काम कर सकता है वो है दीपम से राय लेनी चाहिए कि क्या ये करना ठीक है। सही बात है। और आई एम श्योर दीपम इस पर राय ये देगा कि नहीं, ये करना ठीक, अग्री नहीं करेंगे। चलिए आशा करते हैं कि इस पर थोड़ा तो दोबारा सोच विचार हो। एक फाइनल क्वेश्चन सर इसी मुद्दे पर, फिर बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। कल हुआ है स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, आज है रिकॉर्ड डेट, तो निवेशकों के पास शेयर अभी नहीं आए हैं, मंडे ट्यूसडे या फिर कुछ दिन बाद आएंगे। अगर एज एन इन्वेस्टर मेरे पास है और मेरे को ये खबर नहीं पसंद है, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, आज तो मैं एग्जिट भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, तीनों ही केस में आप गलत पड़ेगी, तीनों ही केस में। बिल्कुल। और क्यों, वो बताता हूँ। बाय करके तो गलत हो ही चुके हैं, ये तो प्रूव है। बिल्कुल। और अगर स्टॉक कम से कम 20-25% घटना है, 1-15% तो 2-5% तो कम से कम है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, 35-40 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। पहली चीज़ तो बाय करके तो आप गलत हो गए, सेल करके भी गलत होंगे। क्यों कि किस लेवल पर जाकर आपका बिकेगा, कौन से सर्किट में, वो आपको पता नहीं। करेक्ट। होल्ड करके तो गलत है ही है, जब नीचे जा रहा है।
प्रॉब्लम क्या है? सपोज आपने बेच दिया, अब मैं भी बोलता हूँ हो सकता है कि IRCTC चलिए 600 आ जाए, 500 आ जाए, यू नेवर नो। और अगर सरकार ना बदले तो हो सकता है 300 350 भी आ जाए इवेंचुअली, आज नहीं तो कभी और पॉसिबल है। लेकिन व्हाट इफ अगर सरकार को ये समझ में आए कि मार्केट का ये रिएक्शन है और उस रिएक्शन को देखकर सरकार डिसीजन बदल ले तो आपने तो लॉस में काट दिया। फिर तो आप वापस, तो अब इसमें मैं राय ही नहीं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी एक्शन लेंगे वो गलत होने के पूरे चांस हैं। जिस लेवल पर बेचेंगे हो सकता है वहां पर बॉटम बना दे, नहीं बेचेंगे गिरता जाएगा, हो सकता है गिरते गिरते सरकार ना बदले तो 500 आ जाए, 600 आ जाए, 300 आ जाए, यू नेवर नो। तो मतलब इसमें मतलब भाई आपको है ना, पॉइंट क्या है, जब आपको खेल के नियम पता हो तो आपको पता है खेलना कैसे। सही बात है। और कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह का रिएक्शन आप देखेंगे उसको देख के अगर सरकार मन बदल लेनी, नहीं भाई ठीक है हमने नहीं सोचा था कि इसका ये इफेक्ट होगा, हम अपनी गलती सुधारते हैं। उनकी तो गलती सुधर गई, आपका क्या सुधरेगा? आपका तो गया, आपका तो गया। अब दूसरा सवाल ये कि अब आया भी ऐसे वक्त पे जब स्टॉक स्प्लिट हुआ है। एग्जैक्टली। आज शायद मेरे ख्याल से हो सकता है जो लोग आज बेचेंगे उनका तो स्टॉक लग जाएगा डिलीवरी 2 दिन बाद, लेकिन लगे नहीं लगे वो एक सेकेंडरी चीज है। स्प्लिट वाले शेयर तो अभी आए नहीं। हाँ, स्प्लिट वाले शेयर कल शायद लिस्ट नहीं हुए थे, कुछ वो ISIN नंबर को लेकर भी इशू था, हो सकता है वो आज हो जाए करे। लेकिन पॉइंट ये, सवाल ये नहीं है कि शेयर आपके पास चलिए 80% शेयर आना बाकी, 20 तो हैं, 20 हैं, लेकिन 20 भी आपको बेचने चाहिए क्या? अब इसमें कोई भी डिसीजन गलत होने के पूरे चांस है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, शांति रखें, कुछ न करें, देखें। आई एम श्योर आज बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। मंडे को शायद IRCTC के रिजल्ट भी हैं। यस सर, मंडे को रिजल्ट भी हैं, बोर्ड मीटिंग भी होगी। आई एम श्योर बोर्ड मीटिंग में मामला ये भी उठेगा, इस पर डिस्कशन भी होगा, मार्केट का जो रिएक्शन है। तो ऐसे में एकदम आराम से शांति से बैठें, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी, क्योंकि आप ऑर्डर डालेंगे भी बेचने का तो आपके पहले इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका कहाँ नंबर लगेगा? लोअर सर्किट पे आज तक कौन बेच पाया है और अपर सर्किट पे कौन ले पाया है? करेक्ट, अनलेस कि आपसे बड़ा प्लेयर वो चाहे कि उसको अपर सर्किट पे सप्लाई देनी है, और जब आप अपर सर्किट पे लेते हैं तो जिस दिन आ गया उस दिन नीचे का सर्किट लगता है। करेक्ट, यही है ना मामला। तो जब आपने को पता है कि इतिहास क्या कहता है तो फिर क्यों एडवेंचर करने का? तो प्लीज़ कुछ ना करें, शांति से देखें, इंतजार करें और दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये फैसला बदले। LIC का भी 2% हिस्सा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है दीप, इसमें एक चीज़ है, वो कहते हैं वो रहीमन धागा प्रेम का, उसमें अगर आप एक बार वो धागा टूट गया, आप गांठ बांध भी देंगे उसको, देखो गांठ पड़ गई। अब IRCTC को वो वैल्यूएशन कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेंगे। और जितने जोर से, जितने कॉन्फिडेंस से मैं IRCTC लेने के लिए बोला, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। मेरे दिमाग में पीछे कहीं कहीं ना, और दिल में कहीं कहीं एक डर रहेगा, कभी कुछ बदल गया नहीं यार, मतलब नहीं, वो कंफर्ट नहीं आता। ये कुछ डैमेज ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली रिपेयर हो सकते हैं, इमोशनली रिपेयर नहीं होते। वो इम्पैक्ट परमानेंट है, वो परमानेंट है।